हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट। यानी डिबेंचर भी एक सिक्योरिटी है, आप जानते हैं। तो डिबेंचर्स को हम फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे इशू कर सकते हैं। और जब भी सिक्योरिटीज़ को यानी डिबेंचर को फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे इन्वेस्टर्स को ऑफर किया जाता है, इशू किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। और डिस्काउंट कंपनी के लिए एक कैपिटल लॉस है। कैपिटल लॉस है तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट होगा। बट रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, डिस्काउंट को हम डेबिट तो करते हैं, जिस साल डिस्काउंट होता है उसी साल इसे राइट ऑफ करना भी जरूरी होता है। यानी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ इन द सेम ईयर इन विच इट अकर्स। उसी साल इसको हम राइट ऑफ करते हैं। तो चलिए एंट्रीज देखते हैं, इसकी एंट्रीज कैसे होती हैं। जब डिबेंचर्स का पैसा हम अलॉटमेंट डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में मंगाते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, तो डिस्काउंट को अलॉटमेंट की एंट्री के साथ रिकॉर्ड करते हैं। तो सिर्फ अलॉटमेंट की एंट्री देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारी अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री होगी और ड्यू की एंट्री में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो जाएगा। देखिए, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसमें नेट अमाउंट आएगा जो हमें डिबेंचर होल्डर्स से मिलना है। और जो डिस्काउंट का अमाउंट है उसके लिए हम अलग से अकाउंट ओपन करेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। यानी डिबेंचर अलॉटमेंट में नेट अमाउंट जो हमें डिबेंचर होल्डर्स से मिलना है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में डिस्काउंट का अमाउंट आ गया, ये हमारा कैपिटल लॉस है, इसलिए डेबिट हुआ है टू परसेंटेज डिबेंचर्स। परसेंटेज का मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता है। क्वेश्चन में गिवन होगा ये 8% हो तो इसे 8% कर दीजिए, 9 हो तो 9%, जो भी परसेंटेज गिवन होगी डिबेंचर से पहले यानी प्रीफिक्स करना होगा आपको यहाँ पर। तो ये हमारी डिबेंचर्स के अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री है। रिसीव की एंट्री सिंपल होगी, नेट अमाउंट जो हमें मिला है बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। अब स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, लास्ट में यानी एट द एंड ऑफ द ईयर मान के चलिए आप, एट द एंड ऑफ द ईयर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करना जरूरी है। राइट ऑफ का मतलब होता है बुक्स से कैंसिल करना। अब इसे कैंसिल करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये अकाउंट नहीं याद रखिए, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट गिवन है उसको भी हम यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। इनमें से कोई एक अकाउंट भी यूज हो सकता है, ये दोनों भी यूज हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या गिवन है और उसका कितना अमाउंट है और डिस्काउंट कितना है। यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अगर ये दोनों नहीं है क्वेश्चन में, जनरल रिजर्व गिवन होगा। अगर राइट ऑफ करने की बात आए तो हम जनरल रिजर्व भी डेबिट कर सकते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। यानी जब डिस्काउंट अराइज होता है तो ये डेबिट होता है क्योंकि ये कैपिटल लॉस है, और जब इस कैपिटल लॉस को यानी डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो ये तो था कि नॉर्मली जो डिस्काउंट अकाउंट है ये हम कब ओपन करते हैं, जब अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू हो। अब कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि एंटायर अमाउंट, सारा का सारा डिबेंचर का अमाउंट जो है वो एप्लीकेशन के टाइम में मंगा लिया, यानी एक इंस्टॉलमेंट है और वो डिस्काउंट पे है। उस केस में जनरल एंट्रीज थोड़ा सा फर्क है। देखिए क्या होगी, जब सारा पैसा डिबेंचर्स का एक इंस्टॉलमेंट में कॉल किया जाए, मंगाया जाए, तो हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। उस केस में एंट्री देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारी फर्स्ट एंट्री है, व्हेन अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज कॉल्ड इन वन इंस्टॉलमेंट एंड डिबेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट। तो हमारी फर्स्ट एंट्री हम पहले कर भी चुके हैं, सिंपल होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये जो एप्लीकेशन के टाइम हमें नेट अमाउंट मिला है उससे एंट्री हो जाएगी। नेट का मतलब होता है कि अगर 10 लाख के डिबेंचर 9,50,000 में इशू किए हैं, डिस्काउंट भी तो है ना, तो 9,50,000 से ये एंट्री हो जाएगी। और जो डिस्काउंट है वो हम सेकंड एंट्री में शो करेंगे स्टूडेंट। पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, अब सेकंड एंट्री में डिस्काउंट अकाउंट आ जाएगा,
सेकंड एंट्री कैसे होगी, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यानी यहाँ जो क्रेडिट हुआ यहाँ डेबिट हो जाएगा। डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अब देखिए डिस्काउंट अकाउंट अपीयर हो गया, यानी ये दो अकाउंट डेबिट हो जाएंगे टू डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये हमारा कौन सा केस है, जब डिबेंचर का सारा पैसा सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट में कॉल किया जाए, मंगाया जाए। बस मेन बात याद रखिए स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी क्वेश्चन में एट द एंड भी आपको यही करना है। ये जो डिस्काउंट का अमाउंट है इसे हम राइट ऑफ जरूर करेंगे, और राइट ऑफ का मतलब होता है बुक्स से कैंसिल करना। इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यानी प्रॉफिट यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूज कर सकते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड रेलिवेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।